दोस्तों नमस्कार। जैसे ही बीजेपी की जीतने की खबर आई, तुरंत दिल्ली सरकार मतलब एलजी ने कार्रवाई करते हुए ये आदेश जारी किया जो मेरे सामने है। इसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। शायद यही कारण है कि एलजी और बीजेपी की सरकार ने तुरंत इस बात को समझा कि अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री अगर सेक्रेटेरिएट गए, हो सकता है कि बहुत सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए जाए। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ये आदेश पारित किया गया। अब ये आदेश क्या कहता है दोस्तों, इसको जरा हम समझ लेते हैं। टू एड्रेस सिक्योरिटी कंसर्न एंड सेफ्टी ऑफ रिकॉर्ड्स। सिक्योरिटी कंसर्न्स मतलब आप वहां तोड़फोड़ नहीं करें, किसी तरह की कोई आगजनी की घटना ना हो जाए। एंड सेफ्टी ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब फाड़े ना जाएं, चुराए ना जाएं और खासकर डिजिटल रिकॉर्ड डिलीट ना किए जाएं। इसको ध्यान में रखते हुए इट इज रिक्वेस्टेड दैट नो फाइल, डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर, हार्डवेयर एटसेट्रा मतलब कुछ भी may not be taken outside Delhi Secretariat without the permission of Government of Delhi. Government of Delhi means LG का office. It is therefore directed that necessary direction may be issued to the concerned branch in charge under the department office situated in Secretariat to ensure safety of records, files, documents, electronic files under their section and branches. सभी विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनको ये कह दिया गया है कि इन सब फाइलों की जिम्मेवारी आपकी है और ध्यान रखा जाए कि कोई भी फाइल सेक्रेटरीट से बाहर ना जाए। This order shall also be applicable to secretariat offices and camp offices. अब ये कैंप ऑफिसेज क्या है? ये कैंप ऑफिसेज है जो मंत्रियों के घरों में ऑफिस होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मंत्रियों के घर में ऑफिस है वहां पे भी दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार के अधिकारी पहुंच गए होंगे। उन्होंने सारी फाइलें, सारी हार्ड डिस्क, सारी फ्लॉपी ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स, यहां तक कि या तो अपने कब्जे में ले लिया होगा या उन कमरों को ताला लगा दिया होगा और वहां पे पहरेदारी होगी। अब आप इस बात को समझिए कि जिस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दिल्ली में केजरीवाल को जमानत दी थी तो आधी रात को किस तरह से दिल्ली की ऑफिस से, सेक्रेटरीट से फाइलें रात को 2 बजे फेरबदल की गई थी, उनकी फोटोकॉपी की गई थी, उनको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया था। ये बात तो अच्छी थी कि उन फाइलों की कुछ कॉपी अधिकारियों के पास थी, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है कि अब केजरीवाल पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है। ये जो स्थिति है ये काफी चिंताजनक है। अब केजरीवाल इस तरह की हरकत क्यों करते हैं, अगर इसको समझना है तो केजरीवाल के एफिडेविट को देखना जरूरी होगा। तो मैं आपके सामने वो केजरीवाल का जो एफिडेविट है वो सामने रखता हूं। केजरीवाल ने खुद जो फाइलिंग की उसमें उन्होंने ये बताया, चुनाव लड़ने से पहले जो चुनाव आयोग को उन्होंने दिया उसमें उन्होंने कहा केजरीवाल आम आदमी पार्टी, 15 केसेस हैं उनके खिलाफ, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल है, 56 साल की उम्र है, करीब 4.25 करोड़ की उनकी संपत्ति है, ये उन्होंने दिया। अब ये 15 केसेस क्या हैं, इसको जरा हम समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो समस्याएं हैं केजरीवाल की वो अभी बहुत बढ़ने वाली है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो केजरीवाल के केसेस हैं, चार्जेस रिलेटेड टू स्टेटमेंट कंडक्टिंग और टू पब्लिक मिसचीफ, ये मतलब कि आप समाज में, जनता के बीच में कुछ मिस्चीवियस हरकतें करने जा रहे हैं जिसके कारण उपद्रव हो, गड़बड़ हो, उसके खिलाफ। causing disappearance of evidence of offense or giving false information to screen offender, मतलब disappearance of evidence। केजरीवाल के बारे में ये कहा गया है कि भाई ऑलरेडी उनके ऊपर केस है कि आप जो इस तरह की हरकत कर देते हैं, आप एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अगला चार्ज अगर आप देखते हैं तो वो है 420 का, चार्जेस रिलेटेड टू चीटिंग, डिसऑनेस्टी, इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब आपको जो भी आपने हरकत करी 420 की, उसके ऊपर भी आप पे केस है। पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपने किसी को धमकाया, जान से मारने की धमकी दी, इस पे भी एक केस बनता है। इसके अलावा चार्जेस रिलेटेड टू अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, किसी ने आत्महत्या करी, आपने उसको मारने का प्रयास किया, इस बात को ध्यान रखा जाए।
काफी सारे केसेस केजरीवाल के ऊपर डिफेमेशन के चल रहे हैं। मतलब आप जिसको चाहो आरोप लगा दो, जिसको चाहो आप उनको बदनाम कर दो। इस तरह के काफी केस केजरीवाल पे हैं। नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू द पब्लिक फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। आपको कुछ कहा गया सरकारी अधिकारी द्वारा, आपने कहा मैं नहीं मानूंगा, आपने कानून को मानने से इनकार किया, उसके ऊपर भी केजरीवाल पे केस है। पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो और आप उसको ना माने, लेकिन कहना यह है कि साहब इस तरह की हरकतें तो उचित नहीं है, तो इस बात पे भी केस है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्जिंग द ड्यूटी। आपने सरकारी अधिकारियों को काम करने से रोका, इस पे केस बनता है। फिर पनिशमेंट फॉर बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। कहीं पे दंगा प्रदर्शन ना हो, उसके लिए अगर धारा 144 लगी हो उस समय, आपने उसका विरोध किया, इसलिए आप पे केस हो गया। पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। आपने जानबूझकर किसी के ऊपर हाथ पैर चलाए जिससे कुछ नुकसान हुआ, उसका एक केस आप पे दर्ज है। एंड वियरिंग गार्ब एंड कैरिंग टोकन यूज बाय पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। आपने उस दस्तावेज या टोकन का इस्तेमाल किया जिसके आप अधिकारी नहीं हैं। ये 15 केस ऐसे हैं दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे प्रोसेस में, जिस पे केजरीवाल के ऊपर चार्जेस फिक्स हो गए हैं, अभी इन पे सजा नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 15 केस तो ऑलरेडी चल रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है दोस्तों, जो आपको समझनी होगी, इस पूरी लिस्ट में अभी लीकर घोटाले का नाम नहीं है, इसमें स्कूल घोटाले का नाम नहीं है, बस घोटाले का नाम नहीं है, इसमें बाकी जो घपले हुए हैं वो नाम नहीं है, इसमें अभी शीश महल का नाम नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनके बारे में अभी तक केजरीवाल के ऊपर चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। और ये बात सही है, जैसा आपने देखा कि ईडी के केस, सीबीआई के केस ये अभी चल रहे हैं, अभी इनकी तो सुनवाई भी शुरू नहीं हुई। अब सुनवाई शुरू होगी, फिर उसके बाद चार्जेस फ्रेम होंगे, उसके बाद फिर जब बहस होगी और उसके बाद कब सजा होगी। इसका मतलब ये है कि केजरीवाल की जिंदगी में अब मुसीबतों का दौर इसलिए शुरू हो गया है कि एक के बाद अब इनके ऊपर कई केसेस हैं, छोटे मानहानि के केसेस से लेकर बड़े केसेस, इवन लीकर घोटाला जैसा केसेस जिसके अंदर ये जेल जा चुके हैं। इसमें एक बात और है, अभी जो स्वाति मालीवाल वाला केस है उसके अंदर भी अभी मामला जो है वो दर्ज होना बाकी है। सवाल इस बात का है कि बगैर कुर्सी के, बगैर पूरे सरकारी तंत्र के अब केजरीवाल साहब वकील कैसे हायर करें? अब बड़े बड़े वकील क्या उनके लिए फिर खड़े होंगे? अब देखना यह होगा कि जिन बड़े वकीलों को बहुत सारी मोटी फीस दी गई, टैक्स पेयर से जिनका पेट भर दिया गया, अब सवाल उन बात का है कि क्या वो वकील अब केजरीवाल का साथ देंगे या केजरीवाल को अपने वकील बदलने होंगे? कौन केजरीवाल की केसेस के लिए भरपाई करेगा? अब ये काफी मुद्दे इंटरेस्टिंग होंगे। अब सवाल इस बात का है कि 15 केस पहले चल रहे हैं, अगर आप नई लिस्ट निकालें पिछले 10 साल की, तो मेरे ख्याल से 15-20 केसेस और होंगे। इस बात को आपको समझना होगा। बहुत सारे दोस्त ये बोलते हैं कि केजरीवाल की क्या जिम्मेवारी है। अगर आप दिल्ली का कानून उठा के पढ़ते हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी कार्रवाई बगैर चीफ मिनिस्टर के नहीं हो सकती। अगर बगैर चीफ मिनिस्टर के कार्रवाई होती है, इसका मतलब ये है कि वो कानून का उल्लंघन है। कहने का मतलब ये है कि बगैर केजरीवाल के कहे मनीष सिसोदिया लीकर पॉलिसी नहीं बना सकते थे। ये मुद्दे गंभीर हैं, उनकी डिटेल में मैं चर्चा आगे करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि केजरीवाल की हरकतों को देखते हुए दिल्ली प्रशासन ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केजरीवाल और उनके मंत्रियों को फाइलों को हाथ लगाने से, यहां तक कि बाहर ले जाने से, डिस्ट्रॉय करने से मना कर दिया है। अब सवाल इस बात का है कि क्या मंत्री ऑफिस जाएंगे और कंप्यूटर का हाथ नहीं लगाएंगे? हो सकता है लगाएं, लेकिन उससे पहले उन सारे कंप्यूटर्स का डंप लिया जाएगा, या वहां पे जब तक नई सरकार सत्ता में नहीं आती, शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता, तब तक मंत्री क्या करेंगे? इसके ऊपर एलजी को फैसला लेना होगा। मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड्स का बैकअप लिया जाएगा और शायद उसके बाद ही केजरीवाल और उनके मंत्रियों को कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप वगैरह का इस्तेमाल करने दिया जाएगा। जहां तक हार्ड कॉपीज की बात है, फाइलों की बात है,
वो डिस्ट्रॉय ना हो, इसके लिए मुझे लगता है कि उनकी भी फोटोकॉपी की जाएगी, या जो भी फाइल केजरीवाल मांगेंगे या उनके मंत्री मांगेंगे उनकी फोटोकॉपी की जाएगी और उनको कॉपी दी जाएगी, या कॉपी सरकार रखेगी और मंत्रियों को फाइल दी जाएगी। अब देखना यह होगा कि जब तक दिल्ली का शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता तब तक दिल्ली सरकार में क्या होता है। क्या केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग मंत्रालय जाएंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, इनके घरों में जो इनके कैंप ऑफिसेज हैं उनका क्या होगा? क्या वहां पे भी पुलिस बैठेगी, दिल्ली के अधिकारी बैठेंगे, क्या होगा? इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर केजरीवाल ने रात को 2 बजे वो हरकतें नहीं की होती तो शायद दिल्ली सरकार को ये कदम नहीं उठाना पड़ता। इसीलिए चिंता की बात यह है कि केजरीवाल की इमेज इतनी खराब हो चुकी है कि अब डिपार्टमेंट भी, सरकार भी इस बात से चिंतित है कि कहीं एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे मुकदमों की बहुत सारी फाइलें अभी एविडेंस के रूप में सरकार के पास हैं और ये मंत्री उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, आने वाले दिनों में केजरीवाल के साथ क्या होने वाला है? क्या अब सीबीआई, ईडी, एंटी करप्शन ब्यूरो इनकी रफ्तार तेज होगी? केजरीवाल को कब तक चार्जशीट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे गवाह हैं, हजारों पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने केस में सजा मिलेगी ये समझना जरूरी है। अब देखते हैं कि नई सरकार क्या कदम उठाती है और कब तक मुजरिमों को सामने लाती है। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।